कल के सत्संग का सार कौन सुनाएंगे? प्रांजल है? हाँ, सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। हम जो कुछ करते हैं वो परमात्मा की पूजा समझकर करो। पूजा समझेंगे तो ऐसा कार्य होगा ही नहीं जो परमात्मा को पसंद नहीं है। किसी के साथ व्यवहार करे तो ये समझकर करो कि भगवान के साथ कर रहे हैं। बातचीत करो तो ये समझकर करो कि भगवान से बातचीत कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही सब रूपों में प्रकट हूँ। मनुष्य बहुत सारे जन्मों का अंत का जन्म है, तो मनुष्य को सब कुछ वासुदेव है इस तरह समझकर वासुदेव की शरण हो जाना चाहिए। चलना घूमना खाना वो भी भगवान की पूजा बन जाती है। फिर उसकी सांसारिक क्रिया और साधन में भेद नहीं रहता, क्योंकि उससे हर कार्य में परमात्मा की पूजा होती है, सेवा होती है। सेवा लेनी नहीं है, करनी है। किसी से लेने का भाव नहीं रखना है, देने का रखना है, क्योंकि लेना भी जड़ता है। जो देता है वो योगी है और जो लेता है वो भोगी है। वो भोगी बुद्धि से जो चीजों का सेवन करता है, वास्तव में वो पदार्थों का नाश करता है और अपना पतन करता है। जिसमें ये भाव होता है कि सबका भला हो, सबका अच्छा है, तो पूरे विश्व की सेवा होती है इससे। तत्व ज्ञान यानी भगवान का साक्षात स्वरूप। तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं। हाँ, तत्व ज्ञान नहीं होता क्योंकि वो तो पहले से है। वास्तव में हमारा ज्ञान नष्ट होता है। सेवा से संसार के लिए उपयोगी हो जाओ, आत्मज्ञान से अपने लिए उपयोगी हो जाओ, और भगवान से प्रेम करके भगवान के लिए उपयोगी हो जाओ। जो सबके लिए उपयोगी होता है उसको फिर किसी की गर्ज नहीं होती, दुनिया को उसकी गर्ज होती है। जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है वो उतनी ही सुगमता से मिलती है। भगवान हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, इसलिए वो बिना किसी प्रयत्न के मिलते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? जो हम करते हैं वो करे, क्योंकि योग्यता सामर्थ्य भगवान ने उसकी दे रखी है। पर जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करे, ये ज्यादा जरूरी है। असदन का त्याग ये ज्यादा जरूरी है। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। आज मंगलवार है तो नंदिनी ब्रज के भक्त पढ़ेगी। उससे पहले हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ कर लेते हैं। 8वें अध्याय का आज 7वां श्लोक है। अध्याय 8 श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें अंतकाल न आ सके, इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर किसी भी समय अंतकाल आएगा तो वह भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, जिससे वह भगवान को प्राप्त होगा। अब आप में से जो पाठ करना चाहें। हाँ, रामानुज जी बोलिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। बहुत अच्छा। नारायण धन्यवाद वाणी नारायण नारायण। शर्मा बोलिए। नारायण गुरु जी। तस्मात् नारायण। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। बहुत अच्छा। ज्योति। राम राम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु
मामनुस्मर्युद्ध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मां वैश्यस्य संशयम्। ठीक है, सुनील दास जी। राम राम महाराज। राम राम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्य संशयम्। वैश्यस्य संशयम्। जी, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्य संशयम्। हाँ ठीक। गायत्री। प्रणाम महाराज। प्रणाम। नारायण है डॉक्टर साहब। नारायण नारायण नारायण। नारायण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवस्य संशयम्। नारायण नारायण। नारायण। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। ठीक है, रेखा। राम राम प्रणाम जी का। राम राम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा। वंदना। राम राम प्रणाम दीप्सा। राम राम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। बहुत अच्छा। विमला बालासरिया। बोलिए। नारायण नारायण। हरि नारायण। नारायण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरं युध्य च मय्यर्पितमनोर्बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। ठीक है। कुलभूषण जी। बोलिए। राम राम महाराज। राम राम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। आप ठीक ही बोले, लेकिन मामनुस्मर बोले। ये मैं पूरा बोलना है। मामनुस्मरयुध्य च। मामनुस्मर्युध्य च। अब ठीक है जी। राम राम। नारायण नारायण। प्रमोद भाटिया। राम राम महाराज। राम राम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। पहला लाइन दोबारा बोलिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मामनुस्मरयुध्य च
मामनुस्मरयुध्य च। हाँ अब ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी, नारायण नारायण। नारायण नारायण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नु संयुज्य च मयर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यश्च संशयम्। आप भी मामनुस्मर बोले, मैं पूरा बोलना है। मामनुस्मर युध्य मयर्पित च। मनो बुद्धि मामे वैश्यश्च संशयम्। पहली लाइन बोलिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नु समयुज्य च। बस यही गलती आप करते हैं, आपने सुना भी नहीं मैंने क्या बोला। मामनुस्मर नहीं है, मां मनुस्मर। मैं पूरा बोलना है, मां अच्छा, मनुस्मर युध्य च। मां नु समयुज्य च। अब ठीक है। ठीक है जी, नारायण नारायण महाराज जी। संस्कृत में कोई भी अक्षर जो आधा नहीं है उसको आधा नहीं बोल सकते। अच्छा, नारायण जब नारायण। मां मैं पूरा है तो मां मनुस्मर बोलेंगे मां मनु तभी इसका समयुज्य च। उच्चारण सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, पूरा अर्थ ही ठीक, गलत हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा या जी। माम अनुस्मर आता है, इसलिए मैं पूरा बोलेंगे तभी माम अनुस्मर आएगा, नहीं तो नहीं अच्छा आएगा। ठीक। मां कई बार ये नु बात बता दी मैंने, पर पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। संस्कृत में अगर हिंदी में माम बोल देंगे तो चल जाएगा, लेकिन संस्कृत में मां मनुस्मर मैं पूरा बोलना पड़ेगा। जहां आधा अक्षर है वहीं आधा बोल सकते हैं, बाकी जहां पूरा अक्षर है वो पूरा ही बोलना है। ये कई बार ये बात कह चुका हूं, फिर भी पता नहीं ध्यान नहीं देते। लक्ष्मी केजरीवाल। जी सर, राम राम। राम राम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मानुस्मरयुध्य च मय्यर्पितर्मनोर्बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। मनोर बुद्धि क्यों बोले, रे कहाँ है यहाँ? मई अर्पित मनोबुद्धिर, यहाँ रे। मय्यर्पितमनोबुद्धिर् हाँ अब ठीक है। और मां मामे मनुस्मर वैश्यस्य आप भी दोबारा संशयम्। बोलिए पहला लाइन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। हाँ ठीक है, अब ठीक। संतोष भाई बोलिए। संतोष भाई आपको मैंने बोलने का मौका दिया है, बोलिए। कुछ बोलना चाहते हैं? लगता है इनको कुछ बोलना नहीं। संतोष पंसारी आप कुछ बोलना चाहते हो तो मैंने आपको बोलने का मौका दिया है। आप अपना माइक नहीं खोल पा रहे हैं क्या? अच्छा, सुन नहीं रहे लगता है उनको। चलो कोई बात नहीं, जैसे ठाकुर की इच्छा। तो अब आज हम ब्रज के भक्त पुस्तक पढ़ेंगे। जिनके पास ये पुस्तक है वो नंदिनी बताएगी राम पेज प्रणाम संख्या। जी साहब। प्रणाम। आपको कई बार बोलने का मौका दिया, आप क्यों नहीं पर बोले? जी साहब क्या मालूम आज क्या हो रहा था, खुल नहीं रहा था, अब कैसे इधर खुल उधर गया? हो रहा था, कोई प्रॉब्लम थी इसमें फोन में। मैं तो ये बोल रही थी जी साहब कि जैसे ये गुड्डू ने है नी, अभी छुट्टी थी नी,
10 मांगी, उसमें इसने 7वां 6ठा, तो उल्टा और सुल्टा दोनों सुना मैंने, बराबर आ रहा है। पर एक तो संख्या से जैसे बोले नहीं कि 5वां का ये श्लोक वो कैसे याद करे वो बताना, और एक ये भूले नहीं वापिस, और दूसरा और तीसरा 5 अध्याय इसने याद किया है। तो 3 तो मैंने इसको 5वां 6ठा 7वां उल्टा और सुल्टा दोनों सुना, और दूसरा तीसरा अभी उल्टा नहीं सुनाया इसने, कल सुनाएगी। तो अभी याद रहे इसको और ये भूले नहीं, इसके लिए इसको बताओ। याद रहे इसके लिए तो रोज इन अध्यायों का गीता बिना देखे पहले सीधा पाठ करे और फिर उल्टा पाठ करे, तब फिर संख्या सहित याद रहेगा। और अगर खाली सीधा सीधा पाठ करेंगे तो श्लोक याद रह सकते हैं लेकिन संख्या याद नहीं रहेगी। तो जैसे 12वां अध्याय है मान लो, तो उसमें 20वें श्लोक से पहले श्लोक तक उल्टा पाठ करे बिना गीता देखे, और जहां कहीं अटक जाए वहां गीता जी को देख करके अपने को सुधार कर ले। ऐसे ही अभी इनको कौन कौन सा अध्याय हो गया? तीसरा, 5वां, 7वां और 5वां 6ठा 7वां, और अच्छा, दूसरा और 5वां 6ठा तीसरा। 7वां। ठीक है, दूसरा, तीसरा, 5वां 6ठा 7वां। तो यानी 225 232 श्लोक। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर संख्या से याद करने हैं तो जैसे 7वें अध्याय के 30 श्लोक है, तो पहले बिना गीता जी को खोले 30 में से पहले श्लोक तक उल्टा पाठ करे, जहां अटक जाए वहां गीता जी देख ले और फिर उसको याद करके बोले। इसी तरह से हर अध्याय का उल्टा और सीधा रोजाना पाठ करे, तो जितने अध्यायों का रोज पाठ कर लेगी तो संख्या सहित याद हो जाएगा। और अगर गीता देख देख के पाठ करेगी तो संख्या भूल जाएगी। तो ये संख्या सहित याद करने का तरीका है। और मैंने जैसे गीता पूरी याद कर ली थी, अब उसका मैं बार बार उल्टा सीधा पाठ नहीं करता, तो अब मुझे संख्या सहित याद नहीं है। कोई श्लोक बोल देते हैं तो मैं आधा श्लोक चौथाई बोल दे तो आगे पूरा बोल सकता हूँ, और ऐसे मुझे संख्या सहित याद नहीं है। और अगर लगातार उसको दोहराएंगे नहीं तो कुछ दिनों के बाद में फिर बिना गीता के सीधा पाठ भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अगर याद रखना है तो उल्टा सीधा दोनों पाठ करे, बिना गीता जी देखे, तो याद रहेगा, नहीं तो ये याद किया हुआ भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो बुद्धि का खेल है। तो मुझे महाराज जी ने पूरी गीता याद करवा दी थी प्रेरणा करके, और मैं छत पर बिना गीता देखे और 18 अध्याय का पूरा पाठ उल्टा और सीधा कर लेता था। तो अब रिवीजन नहीं करता हूं तो भूल गया। अब इतना है कि कोई आधा चौथा श्लोक बोल दे तो पूरा श्लोक बोल सकता हूँ, और कई बार संख्या भी याद आ जाती है, कई बार नहीं याद आती है। तो यही तरीका है। बहुत अच्छा हुआ, जी गुड्डू सा ज्योति छोटी के सी साथ बच्ची भी है। ऐसा ही हुआ। हाँ, ज्योति को भी ऐसे ही महाराज जी ने बोला था कि इसको गले में गीता जी डाल दे, और इसको 18 अध्याय याद करा। तो ज्योति ने उल्टा सुल्टा याद किया था, फिर छोड़ दिया ऐसा उल्टा करना, तो अभी इसको इतना याद नहीं है ज्योति को। हाँ, ऐसा है। ये तो बुद्धि का खेल है ना। बुद्धि की शक्ति है, वो बदलती रहती है। तो इसलिए अगर उल्टा सीधा पाठ करेंगे तो बुद्धि तेज रहेगी, याद भी रहेगा। नहीं तो संख्या से याद नहीं होगा, भूल जाएंगे। हाँ, इसीलिए गुड्डू मैंने छोटी सी आपको बोला बच्ची है। कि इसको समझा गुड्डू को। गुड्डू छोटी सी बच्ची है और इसने 5 अध्याय याद कर लिए, बहुत ही आनंद की बात है। और भी बच्चों को गीता जी याद करनी चाहिए। गीता जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, और जो गीता जी को याद करता है भगवान उनके हृदय में उतरते हैं। और जो गीता जी के श्लोकों को याद करता है फिर साथ में अर्थ भी देखता है, और फिर तीसरा वो है जो याद भी करता है, श्लोक भी, अर्थ भी जानता है, और फिर उसको जीवन में उतारता है, उसको तत्काल
परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जितना करेंगे उतना अच्छा है, बड़े आनंद की बात है। महाराज जी ये गुड्डू ने तो आपने चालू कराया है नहीं एक हाँ। श्लोक बोलना, वो प्रेरणा के कारण ने इसको याद हो गया। हाँ, और गुड्डू को तो इसके प्रेरणा घर में तो कोई बोलने वाला है नहीं। हाँ, तो ये इसकी खुद की लगन है और पिछले जन्म का संस्कार होगा, नहीं तो नहीं इतना नहीं जल्दी आपका याद कराने का था नहीं, आपने कराया नहीं एक श्लोक, तो मैं हाँ। रोज इसको फोन करती थी, डांटती थी फोन पे, तो हाँ। फिर ये कारण आपका ही निमित्त बना है महाराज जी। हाँ, तो ये ठाकुर की इच्छा है, और ये रोज एक श्लोक बोलने का खास मतलब यही है कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे बहुत दिनों से पाठ करने वाले भी अशुद्ध पाठ कर रहे हैं, तो इसलिए ये अभियान शुरू किया। तो अब इससे ये फायदा हुआ कि अब गुड्डू जैसी छोटी बच्ची को भी रुचि हो गई गीता जी में, और इसने इतने श्लोक याद कर लिए। ये बहुत ही आनंद की बात है। अच्छा, तो अब नंदिनी बताओ आज कौन सा पेज है ब्रज के भक्त का? राम ये जी राम ब्रज महाराज के जी। भक्त ब्रज के भक्त पुस्तक है जो आपके सामने मैंने दिखाई है। ये जिनके पास है वो पेज नंबर निकाल लें, और जिनके पास नहीं है तो ये वृंदावन में मिलती है, वहां से पत्राचार करके या फोन करके उनको ऑर्डर देके मंगाई जा सकती है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका फोटो और जहाँ से मिल सकती है वहाँ का वो जिस पेज में ये दिया हुआ है वो पेज का फोटो भेज सकता हूँ सत्संग ग्रुप में। नारायण नारायण। हाँ भाई, बताओ नंदिनी कौन सा पेज है और कौन से भक्त का है? राम जी राम महाराज जी, पृष्ठ संख्या 58 श्री गौर अच्छा। किशोर शिरोमणि जी के जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं। गौर शिरोमणि जी। अच्छा, तो थोड़ा सा इनका पिछला कुछ बता दो। महाराज जी, इनके जीवन की अलग अलग घटनाएं पड़ी थी कि वृंदावन में वो छात्रों को पढ़ाते थे, तो एक संत महाशय उनके साथ बैठे रहते थे। तो सती के बारे में उन्होंने पूछा तो स्वयं उन संत ने स्वयं को जला के दिखा दिया। इस तरह के अलग अलग उनकी घटनाएं पड़ी थी। अच्छा, आज 58वां पृष्ठ है। जी महाराज जी, 58 पहला पहला 58 पृष्ठ 58 पृष्ठ। हाँ, चलिए सुनाइए। शिरोमणि महाशय के साथ रास्ता चलना बहुत मुश्किल होता। वे रास्ते में गाय, बैल, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, स्त्री, पुरुष और श्री विग्रह आदि को समान भाव से दंडवत करते चलते। किसी की मजाल थी जो उनके चरण स्पर्श कर सकता या उनके देखते उन्हें दूर से भी पहले प्रणाम कर सकता। एक दिन श्री विजय कृष्ण गोस्वामी पाद के शिष्य श्रीधर उनके दर्शन करने गए। उस समय वे निद्रित थे। उसी अवस्था में उन्होंने उनके चरण के निकट प्रणाम किया। प्रणाम कर जैसे ही उठे, उन्होंने देखा कि उनके चरण निद्रित अवस्था में ही अपने आप दूसरी ओर मुड़ गए हैं। उन्होंने फिर दूसरी ओर जाकर कुछ दूर से चरणों में प्रणाम किया। इस बार भी चरण अपने आप दूसरी तरफ मुड़ गए। इस प्रकार 3 बार श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया। तीनों बार निद्रित अवस्था में ही उनके चरण दूसरी ओर मुड़ गए। श्रीधर अवाक रह गए। शिरोमणि महाशय को कहीं पाठ कीर्तन में जाना होता तो श्री अद्वैत दास बाबा जी आदि अपने संगी साथियों को साथ लेकर जाते। मार्ग में प्रत्येक मंदिर में पंचांग प्रणाम करते, इसलिए पाठ कीर्तन में देर से पहुंचते और सबके पीछे बैठ जाते। कोई आगे बैठने के लिए आग्रह करता तो कहते, आगे जाकर बैठने में किसी के पांव लग जाए तो सर्वनाश होगा, इसलिए पीछे बैठकर जो सुनने को मिल जाए वही ठीक है। कुछ दिन वृंदावन में रहने के पश्चात शिरोमणि जी ऐसे व्याधिग्रस्त हुए कि उनके जीवित रहने की आशा न रही। जीवन का अंत होते देख उन्होंने मदन मोहन ठोर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा जी महाराज से वेश ले लिया। नाम हुआ श्री गौर किशोर शिरोमणि। कुछ दिनों की चिकित्सा के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तब सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी महाराज की आज्ञा से शिरोमणि कुंज छोड़कर मदन मोहन ठोर में गुरुदेव के निकट पृथक भाव से रहते हुए भजन करने लगे।
वेश ग्रहण करने के पूर्व ही शिरोमणि महाशय एक सिद्ध महात्मा के रूप में जाने जाते थे। उनके वेशाश्रय के पश्चात उनके गुरुदेव की ख्याति बहुत बढ़ गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। भजन में विघ्न पड़ने लगा। यह देख शिरोमणि महाशय ने गुरुदेव की सेवा का भार स्वयं लिया। दर्शनार्थी जो अपने प्रश्न लेकर नित्यानंद बाबा जी महाराज के पास आते, उनकी वे स्वयं ही सुंदर मीमांसा कर दिया करते। जो लोग उनके दर्शन का आग्रह करते, उनसे शाम 4:30 बजे जब वे पाठ के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकला करते, दर्शन करने को कहते। इस प्रकार गुरुदेव की सेवा करने के कारण उनके अपने एकांत भजन में बाधा पड़ने पर भी वे विरक्त न होते। दूसरे लोगों को भी, संसारी हो या त्यागी, वे उपदेश करते। हमें नौबत खाने की कबूतर की तरह भजन करना चाहिए। नौबत खाने में सदा बाजा बजता रहने पर भी कबूतर वहां से नहीं उड़ नहीं जाते। उसी प्रकार हमें सभी परिस्थितियों में बाधा, विघ्नों और समस्याओं को महाप्रभु द्वारा भेजी हुई जान उनका आदर पूर्वक समाधान करते हुए भजन करना चाहिए। शिरोमणि महाशय के वेशाश्रय के कुछ ही दिन बाद पंडित रामकृष्ण दास बाबा ने नित्यानंद दास बाबा से दीक्षा ली। सिद्ध बाबा ने उन्हें उपदेश दिया, शिरोमणि तुम्हारा गुरु भाई है, तो भी उसमें गुरु बुद्धि रखना। उस समय वृंदावन में श्री सिद्ध नित्यानंद दास बाबा और पंडित रामकृष्ण बाबा के अतिरिक्त झाड़ू मंडल के सिद्ध बलराम दास बाबा, श्रृंगारवट के ब्रह्मानंद गोस्वामी आदि अनेक सुप्रसिद्ध साधु और वैष्णव भक्त रहते थे। वे छोटे बड़े सभी साधुकों के आचार व्यवहार पर कड़ी दृष्टि रखते थे। यदि कोई साधु वैष्णवों की मर्यादा का उल्लंघन करता तो उस पर शासन करते थे। ये सभी शिरोमणि जी को बड़ी श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। पर एक बार हेतमपुर की रानी वृंदावन आई हुई थी। वे शिरोमणि महाशय का भागवत पाठ सुनकर परमानंदित हुई। पाठ के पश्चात उन्होंने उनके पास दक्षिणा के रूप में कुछ द्रव्य के साथ फल फूल और वस्त्र आदि भेज दी। उन्होंने सरल भाव से और रानी के हृदय को ठेस न पहुंचे, इस विचार से उन्हें स्वीकार कर लिया। तब वृंदावन के वैष्णवों ने उनकी भत्सना की। शिरोमणि महाशय ने दुखित हो और अपने दोष के गुरुत्व की उपलब्धि कर इस गहन कार्य के लिए दंड दिए जाने की प्रार्थना की। वैष्णवों ने आदेश दिया कि वे 1 वर्ष के भीतर वृंदावन में जितने मंदिर है, सब में बिना आह्वान के भागवत पाठ करें। वृंदावन में उस समय 3000 मंदिर थे। एक एक दिन कई मंदिरों में पाठ किए बिना इस आदेश का पालन करना कठिन था। वैष्णव चूड़ामणि शिरोमणि महाशय ने इस कठोर आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया। ताड़ास के प्रधान जमींदार राजर्षि वनमाली बाबू ब्रह्मधर्म में दीक्षित थे। शिरोमणि महाशय और श्रीपाद राधिकानाथ गोस्वामी की कृपा से भक्ति पथ पर आरूढ़ हुए वृंदावन में रहकर अपने कुल देवता श्री राधा विनोद जी की प्राण से सेवा करने लगे। उनका अनुराग देख शिरोमणि महाशय ने उन्हें इस प्रकार उपदेश किया, श्री वैष्णव सेवा के बिना कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। वैष्णवों को उत्तम खाद्य वस्त्रादि दान करना ही वैष्णव सेवा नहीं है। कभी कभी तो इस प्रकार की सेवा उनके अनर्थ की सृष्टि का हेतु बन जाती है। उनका अभिष्ट है हरि कथा। हरि कथा के लिए श्रीमद् भागवत और गोस्वामी गण के ग्रंथों के अनुशीलन की व्यवस्था होना आवश्यक है। तुम्हें भगवान ने जो धन संपत्ति दे रखी है, उसकी सार्थकता इसमें है कि तुम इसकी व्यवस्था कर दो। यह भी आवश्यक है कि जो अंधे, वृद्ध या रुग्ण मधुकरी नहीं कर सकते, उनके औषधि पथ्यादि की समुचित व्यवस्था कर उनके भजन में सहायता करो। ऐसा करने से तुम्हें अचिरात प्रेम लाभ होगा। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर वनमाली बाबू ने बहुत से वैष्णव ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिसके लिए वैष्णव समाज उनका आज भी विशेष रूप से ऋणी है। उन ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के लिए विद्यालय की स्थापना की तथा वैष्णवों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की। शिरोमणि महाशय कभी कभी अपनी कुटिया पर वैष्णवों को आमंत्रित कर उन्हें प्रसाद सेवन कराते। एक बार निमंत्रित वैष्णवों ने एक वैष्णव के उनकी पंक्ति में बैठने पर आपत्ति की, क्योंकि उसने कोई घृणित कार्य नहीं किया था। शिरोमणि जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए, माना कि इन्होंने कोई अन्याय आचरण किया है, पर इसके लिए आप इन पर इतना शासन कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कितना अन्याय आचरण किया है, उसके लिए आप मुझसे कुछ नहीं कहते। इतना कह उन्होंने अपने जीवन में जो अनुचित कार्य किए थे
उन्हें निष्कपट भाव से सबको सुनाने लगे। तब वैष्णवों ने अपनी आपत्ति उठा ली। जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई थी वे भी आगे के लिए सावधान हो गए। शिरोमणि महाशय का हृदय कलश गौर प्रेम से इतना परिपूर्ण था कि किसी के तनिक सा भी हिलाने डुलाने से उथल पड़ता था। एक बार किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भक्ति लाभ करने का उपाय क्या है? उन्होंने उत्तर में भक्ति के विषय में कुछ कहने की जैसे ही चेष्टा की, वैसे ही नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, कंठ गदगद हो गया और शरीर में पुलक हो आया। बहुत रोकथाम के पश्चात वे बोले, श्री गौरांग महाप्रभु का चरणाश्रय करने के अतिरिक्त भक्ति लाभ करने का कोई और उपाय नहीं है। इस कलयुग में श्री गौरांग ही है एकमात्र प्रेम दाता। उनके चरणों का आश्रय लो, भक्ति का अभाव दूर होगा। शिरोमणि महाशय सदा ही भाव समुद्र में स्वच्छंद तैरते रहते, थोड़ा सा भी उद्दीपन होने पर गहरी डुबकी लगा जाते। एक बार एक नर्तकी कहीं से नाच गान कर लौट रही थी। उसे देख उन्हें ऐसा उद्दीपन हुआ कि भावाविष्ट अवस्था में मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। सांसारिक संबंध से आध्यात्मिक संबंध दृढ़तर होता है। इसीलिए सांसारिक संबंध में अपने प्रियजनों के विछोह की अपेक्षा आध्यात्मिक संबंध में प्रियजनों का विछोह अधिक असहनीय होता है। नवद्वीप के श्री चैतन्य दास बाबा जी जिस दिन अंतर्धान हुए, उसी दिन शिरोमणि महाशय ने रात्रि में स्वप्न में सुना कि वे कह रहे हैं, शिरोमणि मैं आया। वे समझ गए कि बाबा देह छोड़ चुके हैं। उन्हें गहरा धक्का लगा। कुछ दिन बाद श्री राधिका प्रसाद गोस्वामी गौड़ मंडल गए। उन्हें छोड़ने शिरोमणि महाशय वनमाली बाबू आदि के साथ मथुरा स्टेशन गए। गाड़ी ने जैसे ही सीटी दी, शिरोमणि महाशय रोते रोते प्लेटफॉर्म पर ही गिर गए। कदाचित श्री चैतन्य दास बाबा और श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु का वियोग शिरोमणि महाशय को इतना असहनीय हुआ कि राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु के वृंदावन से चले जाने के 4-5 दिन बाद ही सन 1810 में उन्होंने संसार से प्रयाण किया। 1890 90। नारायण 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 नारायण। अभी करीब 2 मिनट बाकी हैं, तो सभी लोग क्रिया और चिंतन से रहित होकर और मूक सत्संग करें। कोई भी अगर चिंतन आ जाए तो उसको अपने में न माने, वो संसार में ही है, और न उसका विरोध करें न उसका समर्थन करें, और अंदर बाहर से शांत होकर बैठ जाए। इसका नाम है मूक सत्संग। अपनी तरफ से कोई चिंतन न करें। कोई चिंतन आ जाए तो वो संसार में हो रहा है, मन बुद्धि तो संसार की तो अंश है। अपना स्वरूप तो चिन्मय है, चैतन्य है, परमात्मा का साक्षात अंश है, उसमें कोई चिंतन प्रवेश नहीं कर सकता।